नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आरकर आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। हाउसेस की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ हाउस लॉर्ड। जब वो कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। पांचवा घर हमारी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है वो है पांचवा घर। इसे पूर्व पुण्य भाव भी बोला गया है। अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड आपकी कुंडली में बहुत अच्छे से प्लेस्ड है तो आपके पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कुछ कार्य किए हैं, कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि आपको ये प्लेसमेंट मिली है, और ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेंगी अपने पिछले कर्मों की वजह से आप उनका बेनिफिट इस जन्म में ले पाएंगे। तो पांचवें घर को समझते हैं और पांचवें घर की प्लेसमेंट इन ऑल डिफरेंट 12 हाउसेस आज हम बात करने वाले हैं। पांचवा घर जैसे मैंने बताया हमारे पूर्व पुण्यों का भाव है, तो पूर्व पुण्य भी कह सकते हैं। पूर्व जन्म में कुछ गलत कुछ पाप कार्य किए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पांचवें घर से ही दिखेंगे, क्योंकि अगर पांचवें घर का लॉर्ड पीड़ित है, वो अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, तो वो दर्शाता है कि आपने कुछ इस तरह के कार्य किए कि आपको पांचवें घर की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी नहीं मिली है आपके बर्थ चार्ट में। ये हमारी एजुकेशन का घर है, ये हमारी लर्निंग को दिखाता है, हमारी इंटेलेक्ट को दिखाता है। जब फोर्थ हाउस हमारा इमोशनल कोशेंट है तो फिफ्थ हाउस जो है हमारा इंटेलिजेंट कोशेंट है। हम अपनी बुद्धिमत्ता का कितना इस्तेमाल कर पाएंगे वो फिफ्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट दर्शाती है। ये मंत्र साधना का भी घर है। ये आपके कौशल, आपकी हॉबीज़, आपकी स्किल्स को भी दर्शाता है। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे बुद्धिमत्ता से लोगों के सामने, वो भी हम पांचवें घर से देखते हैं। ये आपके इंजॉयमेंट, आपके जॉय का भी घर है। हमने लास्ट वीडियो में फोर्थ हाउस की बात की थी। फोर्थ हाउस जो है वो हमारे सुख का घर है। तो सुख और आनंद में डिफरेंस को जानिए। आप सुखी फील कर रहे हैं और आप बहुत आनंदित फील कर रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। जब हम फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का डिफरेंस देखते हैं तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को, भरपूर उसका आनंद लेंगे अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है आपकी कुंडली में। आपके बच्चों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो हमें हमारे पूर्व पुण्यों के कारण ही मिलते हैं। कैसे बच्चे हमारे निकलेंगे, हमें कैसे हमारे फ्यूचर में हेल्प करेंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी, तो ये सब जो हैं वो पूर्व पुण्यों का फल हैं जो हमारे बच्चे हैं, और इसीलिए बच्चों को फिफ्थ हाउस से जोड़ा गया है। ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो आप अपने जीवन में अच्छा वेल्थ का अर्जन कर पाएंगे जब फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है। तो फिफ्थ हाउस को जानते हैं कुंडली के 12 भावों में। जल्दी से आप भी अपना बर्थ चार्ट रेडी करें। किसी भी ऐप के थ्रू आप अपनी बर्थ डिटेल्स डाल सकते हैं और जानते हैं कि पांचवें घर के लॉर्ड जब विभिन्न भावों में बैठेंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरह से हम बर्थ चार्ट को देखते हैं। अब फिफ्थ हाउस कौन सा है, ये दिस इज द फिफ्थ हाउस। ये फिक्स है सभी के लिए। आपने देखना है यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, कौन सी राशि जो है वो आपके फिफ्थ हाउस पे है। उसी हाउस के जो लॉर्ड हैं, मीन्स उस राशि के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पर बैठे हैं। अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है तो मतलब मार्स जो है इस हाउस के लॉर्ड हैं, बिकॉज एरीज राशि पड़ती है। 2 नंबर में टॉरस, वीनस जो है हाउस के लॉर्ड है, तो आपने देखना वीनस कहाँ बैठे हैं। अगर 6 राशि पड़ी है तो 6 हाउस के लॉर्ड जो है वर्गो राशि की वो मरकरी हैं, वो आपने देखना है कि कौन से भाव में बैठे हैं। तो इस तरह से हम विवेचना करेंगे लॉर्ड की विभिन्न भावों में। और आज हम उसके अलावा, मैं हमेशा कह रही हूँ, ये बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों में कैसे प्रिडिक्शंस की जाती हैं। पहले हमने जैसे प्लैनेट्स को समझा, अब हम हाउस लॉर्डशिप्स को देखते हुए बात करेंगे कि किस तरह की प्रिडिक्शंस बनती हैं। त्रिकोण का भाव है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के भाव हैं। त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में बैठता है तो एक बहुत अच्छा योग का निर्माण करता है, या फिर 159 में भी बैठता है, त्रिकोण में बैठता है तो भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है।
ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती हैं कि ये एक प्लानिटरी जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो बात करते हैं सबसे पहले फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है? आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी, आपके विचार, आपका माइंडसेट, आपकी हेल्थ। तो पांचवा घर जब लर्निंग का आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया तो ये श्योर है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, आप अच्छी एजुकेशन जो है वो लेंगे। उसके अलावा आप में बहुत सी स्किल्स और हॉबीज़ हो सकती हैं, आप में किसी तरह का कौशल जो है आप देखेंगे, आप उसको एनहेंस करें तो एज अ करियर भी ले सकते हैं। आप एंजॉय करना चाहेंगे, एक हैप्पी गो लकी फेलो होता है, तो उस तरह से हम फिफ्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में देखते हैं। और त्रिकोण का स्वामी जो है केंद्र में बैठ गया, अच्छी प्लेसमेंट है। और कहीं ना कहीं आपके साथ बच्चे जुड़े रहेंगे, आप देखेंगे आसपास कहीं ना कहीं जो है वो बच्चे कहीं ना कहीं आपके जॉय का कारण बनेंगे। और आप जो आपकी पर्सनालिटी है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं आप काफ़ी यंग दिखाई देंगे अपनी एज से, क्योंकि बच्चों के घर का स्वामी जो है आकर आपके पर्सनालिटी पर बैठ गया है, तो आप एवर यंग लगने वाली पर्सनालिटी हम कह सकते हैं जुड़ गई। और लक्ष्मी स्थान है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। आप लाइफ में अच्छा करेंगे, बस सीखते जाएं, ग्रो करते जाएं, अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। बात करेंगे फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस जब एजुकेशन जो है वो आपकी धन से जुड़ गई, धन का भाव है, तो आप ऐसा हो सकता है आपने जो सीखा है उसी से धन अर्जित करें। आपकी एजुकेशन वो धन एक्यूमुलेशन का कारण हो सकती है। जो सेकेंड हाउस है वो हमारे परिवार को भी दर्शाता है, तो परिवार में भी ये होगा कि लर्नर्ड लोग होंगे, पढ़े लिखे, एजुकेटेड फैमिली आपकी हो सकती है। फिफ्थ हाउस मैंने बोला कि एंटरटेनमेंट और जॉय का है, तो फैमिली में उस तरह का माहौल हो सकता है। ये खाने का भी है, तो आप बड़ा एंटरटेन्ड फील करें, बड़ा जॉयस फील करें जब अच्छा खाएंगे। आपको अच्छे खाने पीने का शौक़ हो सकता है। तो फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में हम इस तरह से देखते हैं। अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन है। अब आपकी इंटेलेक्ट जो है कम्युनिकेशन से जुड़ गई। यहाँ पर स्पीच थी, तो आप जो बोलेंगे बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा, आपकी बातों से लोग बड़ा प्रभावित, जब आप बोलेंगे आपकी वाणी से लोग बड़ा प्रभावित होंगे, बड़ी इन्फ्लुएंशियल आपकी स्पीच होगी। यहाँ पर आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का हाउस है, जब बुद्धि और कम्युनिकेशन जुड़ जाती है तो आप जो भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे वो बड़ी डीप होगी और वो लोगों को अगेन जिस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे वो लोगों को ज़रूर प्रभावित करेंगे। अगर हम एंजॉयमेंट को देखें तो ये छोटे ट्रैवल्स का भी भाव है, तो आप ट्रैवल्स कर सकते हैं, आपको उससे आनंद, जॉय फील करेंगे आप। ये जो है नेटवर्किंग का है, जब आप अपने बुद्धिमत्ता से अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, आप उस तरह के कामों से जुड़े हो सकते हैं, आप टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हो सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट थर्ड हाउस से इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो आपके छोटे भाई बहन हैं वो भी अच्छी एजुकेशन जो है हासिल करेंगे जब इस तरह की प्लेसमेंट होगी। अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। तो अपने से पिछले घर में जब बैठते हैं या अपने घर से 12वें घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बहुत अच्छी एक प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो ये ओवरऑल एक अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके जो घर का एनवायरनमेंट है अगेन वह लर्निंग का माहौल हो सकता है, जो आपस में आप लोग चर्चाएं करें। आप देखेंगे कि पढ़ी लिखी फैमिली है, पढ़ा लिखा एक एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा सुंदर एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट है, घर में कुछ ना कुछ सीखते रहने का एनवायरनमेंट है। और आप अपनी जो शिक्षा जो ग्रहण करेंगे वो घर से भी वो लर्निंग कहीं ना कहीं जुड़ी रहेगी। आपके घर का एनवायरनमेंट, आपकी माता जो है आपके जीवन में एक लर्निंग का बहुत महत्वपूर्ण सोर्स रहेंगी, हम कह सकते हैं।
उसके अलावा 5th हाउस से हम जो हैं वो अपने बच्चों को भी देखते हैं, तो आपकी मानसिक शांति और सुख का कारण जो है वो आपके बच्चे हो जाएंगे। वो आपको कहीं ना कहीं वो उस तरह का जॉय एंड पीस देंगे जब 5th हाउस लॉर्ड जो हैं वो 4th हाउस में बैठते हैं। बात करेंगे 5th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस। 5th हाउस क्या है? अगेन आपकी इंटेलेक्ट है। जो 6th हाउस है वो कॉम्पिटिशन्स का भी हाउस है, तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जब आप मेंटली देखेंगे आप सब कुछ जो है सीखना चाहेंगे, आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत होगी और ये एक अच्छी प्लेसमेंट होगी। जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। बट ये है, ये जो है दुश्मनों का भी, शत्रुओं का भी घर है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि में इस तरह से महसूस करेंगे जब दूसरे ग्रो करेंगे, अच्छा करेंगे, आपके अंदर, आपकी इंटेलेक्ट के अंदर थोड़ी जेलसी हो सकती है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं जब 6th हाउस लॉर्ड है जो 5th हाउस में बैठते हैं। तो त्रिशेडाया के घरों में वैसे भी ये प्लेसमेंट मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ ये रिजल्ट्स हैं कि आप कॉम्पिटिटिव बहुत होंगे, आप कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा कार्य कर दिखाएंगे। आप अगर आपके अंदर सेवा भाव आ जाता है तो इस तरह की जेलसी वाली फीलिंग्स भी हैं, कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएंगी और आप लाइफ में बेटर कर पाएंगे। आपकी इंटेलेक्ट जो है वो अच्छा काम करेगी, एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप रखेंगे। 5th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस, आपका पार्टनर का घर, आपकी एजुकेशन जो है वो अगेन एक अच्छी प्लेसमेंट है। मैंने जैसे बताया त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, आपका जो पार्टनर है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल हो सकता है, अच्छी एजुकेशन जो है उनकी हो सकती है और काफ़ी कुशलताओं में पारंगत हो सकता है आपका पार्टनर, अच्छा सेल्फ एक्सप्रेशन हो सकता है जो है आपके पार्टनर का। तो और ये 5th हाउस जो है लव एंड रोमांस का है, 7th हाउस मैरिज का है, तो ये प्लेसमेंट काफ़ी हद तक ये भी सुनिश्चित करती है कि आपके लव मैरिज के योग हैं। तो यस, 5th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और आप अपनी एजुकेशन से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन आपकी हेल्प कर सकती है, लर्निंग आपकी हेल्प कर सकती है एक स्वतंत्र बिजनेसमैन की तरह कार्य करने में। 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस गुप्त एक्टिविटीज़ का हाउस है, रिसर्च का हाउस है। तो आप जो है, जब आपकी इंटेलेक्ट इससे जुड़ गई तो आप बहुत डीप रिसर्चर हो सकते हैं, आप सर्जन हो सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, ओकल्ट में आपका जो है रुझान हो सकता है। मंत्र साधना का भी घर है और जब ये इस हाउस से जुड़ जाता है तो ये एक अगर हम स्पिरिचुअल वे में देखें तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपको देता है। आप किसी न किसी तरह की सिद्धि हासिल कर सकते हैं जब हम ये प्लेसमेंट देखते हैं। उसके अलावा बिल्कुल आपकी जो इंटेलेक्ट है वो बहुत गहरी, वो बहुत डीप होगी जब इस तरह की इंटेलेक्ट है, बिकॉज आपका ज्ञान ऊपरी ज्ञान नहीं होगा, वो सतह दर सतह बहुत आपको जो है डीप ज्ञान, डीप नॉलेज होगी। बात करेंगे 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में। तो यहाँ पर जो ये घर है वो गुरुओं का घर है, तो आपको हमेशा एजुकेशन में, लर्निंग में गुरुओं की मदद मिलती रहेगी। आप अपने फादर से बहुत सीखेंगे, आप लंबे ट्रैवल्स के साथ जुड़े रहेंगे, उसमें आप बहुत एंटरटेन्ड फील करेंगे। ये काउंसलिंग का भी घर है और ये देखिए 5वें से 5वां घर है, तो हायर विजडम का घर है। यहाँ सिर्फ आप इंटेलेक्चुअल ही नहीं रह जाएंगे, आपके पास हायर विजडम होगी। ये प्लेसमेंट आपकी लाइफ में है। ये काउंसलिंग का घर है, आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। आपके बच्चे हैं जो आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से लाइफ में अच्छा करेंगे। आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है जब इस तरह की प्लेसमेंट हम देखते हैं। बात करेंगे 5th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। अब आप अपने कर्म क्षेत्र में जब आ गए हैं आपकी बुद्धि, तो आप अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, लाइफ में अपनी अच्छा कार्य करने के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए,
आप पूर्ण जोर लगा देंगे, आप अपनी बुद्धिमत्ता का पूर्ण इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक अगेन अच्छी प्लेसमेंट है। आप जो पढ़े लिखेंगे उससे रिलेटेड प्रोफेशन कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, आप जो है बच्चों से रिलेटेड कुछ कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से 5th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट हमें हमारे कर्म क्षेत्र में ऐसे दिखाती है कि इस घर से जुड़े हुए कार्य करने से हम प्रोफेशनली अच्छा ग्रो कर सकते हैं। 5th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस हमारे मित्रों का हाउस है, तो हम मित्रों के साथ बड़ा एंटरटेन्ड फील करेंगे। ये हमारी इच्छाओं का भी घर है, ये लव एंड रोमांस है, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं जो हैं बढ़ सकती हैं। तो टू हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स वी कैन से, तो कहीं रिश्तों की तरफ ही हमें खींच सकता है इस तरह की प्लेसमेंट। हाँ, और उसके अलावा ये गेन्स का भी घर है, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ गेन लाइफ में करेंगे मटेरियलिस्टिक वे में। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, आप अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट से भी आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ ओवरऑल अ गुड प्लेसमेंट फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स। लाभ के लिए, इच्छापूर्ति के लिए ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। बात करेंगे 5th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस मोक्ष है, 12th हाउस फॉरेन है। तो सबसे पहली बात, आपकी एजुकेशन जो है वो कहीं घर से दूर हो सकती है, मीन्स किसी दूर स्टेट में या अब्रॉड स्टडी के बहुत चांसेस हो सकते हैं। वो आपके बच्चे हैं जो वो आपसे दूर जा सकते हैं, वो अब्रॉड सेटल हो सकते हैं, वो भी शिक्षा के लिए दूर जा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी इंटेलेक्ट है वो मोक्ष से जुड़ गई, तो आपको आनंद की अनुभूति जो है वो कहीं ना कहीं अकेले रहकर, साधना कर कर, और ये स्लीप का भी घर है। तो या तो आप सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाएंगे बिकॉज़ ये शैया सुख भी है, या फिर उसके वाइस वर्सा आपको अकेले रहना, शांत रहना, मेडिटेट करना, साधना करना, इस तरह के रिजल्ट्स दिखाई देंगे। वो प्लेसमेंट किस राशि में है, किस ग्रह की जो है दृष्टियाँ बढ़ रही हैं, वो ओवरऑल रिजल्ट्स हम उस प्रकार से दे सकते हैं। बट हाँ, 5th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 12th हाउस में इस तरह के रिजल्ट्स दे सकती है। तो एक छोटी सी विवेचना की मैंने 5th हाउस लॉर्ड की कुंडली के 12 भावों में। आई होप आपको पसंद आई होगी, आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, आपको भी लगा है कि हाँ मेरी एजुकेशन ऐसे रही है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की, या मैं इन चीज़ों को कर कर बड़ा इन्जॉय फील करता हूँ, तो यस, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें, और साथ मिलते हम चलते हुए एस्ट्रोलॉजी के मार्ग पर इस महाविज्ञान को सीखते चलेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को इतना प्रेम दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद।